नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की उन शिक्षाओं के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जिसे हर इंसान को अपने जीवन काल में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। दोस्तों स्वामी जी कहते हैं खुद को कमजोर समझना जीवन का सबसे बड़ा पाप है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। प्रसन्नता अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लुटाते रहना चाहिए। स्त्रियों की स्थिति में सुधार ना होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। धन्य है वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं। पूर्ति के प्रयास करने से पहले उनमें कोलाहल ज्यादा बढ़ जाता है। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप पर भगवान का विश्वास नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता है। संभव की सीमा जानने की केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए यही एकमात्र साधन है। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता के अध्ययन के। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, न कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। इंसान की कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहनकर ही आता है। अगर आप ईश्वर को अपने भीतर और दूसरे वन्य जीवों में नहीं पाते हैं तो आप ईश्वर को नहीं जान सकते। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनाया जाता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। देश की स्त्रियां विद्या बुद्धि अर्जित करें, यह मैं हृदय से चाहता हूँ, लेकिन पवित्रता की बलि देकर यदि यह करना पड़े तो कदापि नहीं। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता। वे भयभीत हो उठते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। पवित्रता, धैर्य, प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय जिस काम के प्रति प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए
आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।